पर हो, वो किताब सर्वोच्च हो, पार्लियामेंट नहीं। पार्लियामेंट तो कानून बनाती है, और यहां क्या कहा जा रहा है, कानून मनुष्य नहीं बना सकता। जैसा अफगानिस्तान में तालिबान चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या जैसा आईएसआईएस ने कोशिश की थी इराक सीरिया में। पाकिस्तान थियोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। इसका पाकिस्तान ने मान लिया कि इस्लाम उनके यहां धर्मतंत्र और धार्मिक राष्ट्रवाद में अंतर होता है, जानते हो कि नहीं जानते हो? थियोक्रेसी और रिलीजियस नेशनलिज्म, इन दोनों में अंतर है। यहां तक कि धार्मिक राष्ट्र और धर्मतंत्र में भी अंतर है, जानते हो? पॉलिटिकल साइंस वाला कोई है? कौन कौन है पॉलिटिकल साइंस वाला? क्या अंतर होता है? देखो, धर्मतंत्र उस राज्य के शासन प्रणाली को कहते हैं, राजनीतिक प्रणाली को कहते हैं, समझो इसको, जहां कानून बनाने में इंसान की कोई भूमिका नहीं। अंग्रेजी में शब्द है थियोक्रेसी। थियो में जो दा है ना, THE, दा कहते हैं गॉड को। जहां सारे कानून कहां से आते हैं? भगवान से, ईश्वर से। कैसे कानून होंगे? डिवाइन कानून, इंसानी नहीं होंगे, डिवाइन लॉज होंगे, उन्हीं से शासन चलेगा, उसी को कहते हैं थियोक्रेसी। अब ईश्वर की बात का, ईश्वर के कानून का मनुष्य को कैसे पता चलेगा? किसी आसमानी किताब से, ईश्वरी किताब से। तो शासन अगर किसी आसमानी किताब या ईश्वरी किताब के आधार पर हो, वो किताब सर्वोच्च हो, पार्लियामेंट नहीं। पार्लियामेंट तो कानून बनाती है, और यहां क्या कहा जा रहा है, कानून मनुष्य नहीं बना सकता। तो पार्लियामेंट नहीं होगी, पार्लियामेंट संप्रभु, किताब होगी संप्रभु, उसी किताब से शासन चलेगी। जैसे शरीयत कानून, अगर कहीं शरीयत के आधार पर हम शासन चलाएं तो क्या हो जाएगा? धर्म तंत्र। जैसा अफगानिस्तान में तालिबान चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या जैसा आईएसआईएस ने कोशिश की थी इराक सीरिया में। अबू बकर अल बगदादी की रिजीम अगर आ जाती, खलीफा राज्य कायम हो जाता, तो वहां उसी किताब से शासन चलता है, या जैसा वेटिकन सिटी में चलता है। इसको थियोक्रेसी कहते हैं, धर्मतंत्र। धर्मतंत्र में दो तरह के धर्मतंत्र होते हैं, एक जिसमें सीधे किताब से शासन होगा, दूसरा शासन में पार्लियामेंट या मानवीय संस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन उनके बनाए कानूनों को कोई सुप्रीम काउंसिल वो देखेगी, और वो किताब से संगत होने चाहिए। किताब के नीचे आप कानून बना सकते हैं, उस किताब के ऊपर नहीं। इसको धर्मतंत्र कहते हैं। दूसरा राज्य होता है, इसको कहते हैं धार्मिक राज्य। जैसे पाकिस्तान थियोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। इसका पाकिस्तान ने मान लिया कि इस्लाम उनके यहां, उनके राज्य का मुख्य धर्म होगा। इस्लाम से शासन नहीं चलेगा, इस्लाम उनके यहां मुख्य धर्म होगा। ये धार्मिक राष्ट्रवाद है। एक राज्य के लोगों का, उसकी संस्कृति का, उस राज्य में उसको मूल संस्कृति मानकर ज्यादा महत्व मिलेगा उसको। तो क्या होगा पाकिस्तान में? पाकिस्तान में संसद है जो तमाम ऐसे कानून बनाती है जिनका शरीयत से कोई लेना देना नहीं है। केवल धार्मिक मामलों में, कुछ मामलों में पाकिस्तान इस्लामिक आइडियाज का पालन करता है, लेकिन उसकी संसद पूरी तरह से मौलवियों, उलेमाओं से स्वतंत्र है। दूसरी बात एक चल नहीं पाती, लेकिन वो धर्मतंत्र नहीं है। तो धर्मतंत्र और धार्मिक राष्ट्र में अंतर होता है। धार्मिक राष्ट्र में कोई एक धर्म राज्य का मूल धर्म होता है, उस धर्म की संस्कृति को ज्यादा प्रमुखता मिलती है, उस धर्म के आदर्शों को प्राथमिक आदर्श माना जाता है। और धर्मतंत्र वाले राज्य में शासन में मानवीय बुद्धि का रोल नहीं होता, ईश्वरीय कानूनों शासन होता है। ज्यादा से ज्यादा आप मानव के द्वारा उसी ईश्वरीय कानूनों के भीतर उनको स्पष्ट करने के लिए एक उलेमा, मौलवी, क्लेरिक वर्ग बना के उसका स्पष्टीकरण करते हुए कर सकते हैं। दूसरा, धर्मतंत्र वाले राज्यों में सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता।
वहां किताब ही सर्वोच्च कानून और किताब जानने वाला ही सर्वोच्च न्यायाधीश। न्यायपालिका और विधायिका दोनों मर्ज्ड होती हैं, जबकि धार्मिक राज्यों में ऐसा नहीं होता। धार्मिक राज्य में न्यायपालिका और विधायिका दोनों अलग अलग होती है। पाकिस्तान